नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर यही सवाल गूंजने लगा है कि क्या 2027 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, और अगर लड़ेगी तो इस गठबंधन में बड़ा भाई कौन होगा। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक से निकली तस्वीरों ने इन सवालों को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए, मुस्कुराते हुए साथ नजर आए, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे 2027 की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई की तैयारी छिपी हुई है। तो क्या यूपी में फिर से बनेगी सपा कांग्रेस की जोड़ी? सीटों का गणित क्या होगा, और क्या 2024 का लोकसभा वाला करिश्मा 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जा सकेगा? आइए समझते हैं पूरी कहानी को। दरअसल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तस्वीर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे के साथ बैठे नजर आए। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ने साफ संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता का फॉर्मूला अभी भी कायम है। लेकिन इसी दौरान अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा भी तय कर दी है। दरअसल अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कहा है कि उसे बड़ा दिल दिखाना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस बड़े दिल का मतलब क्या है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसका सीधा संबंध सीट बंटवारे से है। यानी समाजवादी पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी मांगों को सीमित रखे और गठबंधन में सपा की बड़ी भूमिका को स्वीकार करे। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव का गणित भी याद दिलाया। यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें दी गई थी, लेकिन कांग्रेस केवल 6 सीटें जीत सकी थी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी खुद को यूपी में विपक्ष की सबसे मजबूत ताकत मान रही है। सपा का दावा है कि उसकी संगठनात्मक ताकत, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने गठबंधन को मजबूती दी। यानी संदेश साफ है, यूपी में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व समाजवादी पार्टी करना चाहती है। लेकिन क्या कांग्रेस इतनी आसानी से सपा की शर्तें मान लेगी? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल कांग्रेस भी अब यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की तैयारी में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को करीब 70 से 80 सीटें देने के पक्ष में है। इसके लिए एक खास रणनीति भी तैयार की जा रही है। कोशिश है कि हर जिले में कांग्रेस को कम से कम एक सीट जरूर मिले, ताकि गठबंधन भी बना रहे और सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी ना फैले। अब देखिए, सपा का फॉर्मूला साफ है। सीट उसी पार्टी को मिलेगी जिसके पास मजबूत उम्मीदवार होगा और जीतने की संभावना ज्यादा होगी। यानी इस बार सीटों का बंटवारा केवल राजनीतिक रिश्तों के आधार पर नहीं, बल्कि चुनावी जीत की संभावना के आधार पर होगा। वहीं अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस ने भी यूपी में वापसी के लिए एक बड़ा सामाजिक समीकरण तैयार किया है। राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय, संविधान और भागीदारी की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की नजर खास तौर पर दलित, मुस्लिम और अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी वोट बैंक पर है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि अगर दलित, मुस्लिम और अत्यंत पिछड़े वर्गों का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ आता है तो यूपी की राजनीति में वह फिर से मजबूत खिलाड़ी बन सकती है। यूपी कांग्रेस अब गांव और पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। पार्टी पंचायत चुनाव, एमएलसी चुनाव और स्थानीय निकायों में पूरी ताकत झोंकने का प्लान बना रही है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उन्होंने राज्य की करीब 100 ऐसी विधानसभा सीटों की पहचान की है जहां पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर है और जहां भविष्य में मजबूत प्रदर्शन किया जा सकता है। यानी कांग्रेस अब केवल गठबंधन की सहयोगी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत भी बढ़ाना चाहती है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वाला समीकरण 2027 के विधानसभा चुनाव में भी काम करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उम्मीद से कम सीटें मिली, वहीं समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बनकर उभरी। इस नतीजे ने विपक्ष को विश्वास दे दिया है कि अगर सामाजिक समीकरण सही बैठ जाए और वोटों का बंटवारा ना हो तो बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। यही वजह है कि सपा और कांग्रेस दोनों अभी से अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। फिलहाल तो तस्वीर यही कहती है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ हैं, दोनों बीजेपी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई का संदेश दे रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा तब तय होगी जब सीटों के बंटवारे की मेज सजेगी। क्या कांग्रेस सपा की शर्तें मानेगी? क्या अखिलेश यादव गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे? और क्या राहुल गांधी का ईबीसी फॉर्मूला यूपी में राजनीतिक समीकरण बना पाएगा? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो आने वाले महीनों में ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि ये देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक बड़ा मुकाबला भी साबित हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।